हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। यूनिक स्टडी विथ विक्की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एसआई यूनिट का पार्ट 3 है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने पॉइंट पे फोकस करते हैं। इससे पहले कि मैं उस दो क्वेश्चन का आंसर दे दूं जो इसके पहले वीडियो में प्रोवाइड किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। सेकंड क्वेश्चन था कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। ठीक, आज का जो फर्स्ट भौतिक राशि और जो मात्रक है वो है कैपिटल जी, यानी बड़ा जी का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये कैसे आया। यदि इसके बारे में अधिक जानकारी लेना हो तो मैं एक प्रैक्टिकल यूनिट का वीडियो बनाया था पार्ट ए, उसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों के बारे में बहुत गहराई से समझाए हैं। तो वो वीडियो को देखें तो ये दोनों समझ में आ जाएगा कि कैपिटल जी का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आता है और स्मॉल जी का जो SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है दाब। दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो देखिए दाब को डिफिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे और इसके SI यूनिट को भी देख लेंगे। तो दाब कहेंगे किसको, देखिए हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। देखिए दाब का डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अर्थात दाब बराबर बल बटा क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो गया, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल के क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी दाब का SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दाब का SI मात्रक हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी हमने दाब का SI मात्रक क्या लिखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो समझ में आ गया होगा कि दाब का परिभाषा क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट अगला है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी पर मीटर क्यूब। देखिए इसका SI यूनिट कैसे आया, तो पहले घनत्व के डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं, तो SI यूनिट आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे आता है। तो देखिए घनत्व का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए इसको परिभाषित हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन के किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो बताइए घनत्व को इंग्लिश में मास बोलते हैं और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, केजी, और आयतन के क्या होता है, घन मीटर या मीटर क्यूब। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से कि केजी पर मीटर क्यूब। देखिए तो ये घनत्व का SI मात्रक आ गया, क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब। तो हमने बताइए यहाँ पे घनत्व का SI मात्रक क्या लिखे हैं, देखिए तो घनत्व का वही लिखा हुआ है ना, किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। घनत्व किसको कहते हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं और घनत्व का SI मात्रक क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या निकाले थे, द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट है अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। इसको कहता है कोई मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो कैसे जानेंगे कोई मात्रक नहीं होता है, देखिए इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अपेक्षिक घनत्व का डिफिनेशन कहता है कि किसी पदार्थ का, ठीक ना, किसी किसी पदार्थ का घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व पानी का घनत्व पर किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को ही क्या बोलते हैं,
अपेक्षिक घनत्व कहते हैं, यानी रिलेटिव डेंसिटी। अब बताइए अपेक्षिक घनत्व बराबर हुआ किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो ये पदार्थ तो कोई भी आ सकता है, पानी हो, ठोस हो, द्रव हो, लिक्विड, कुछ भी। तो घनत्व घनत्व मेरा राशि तो दोनों सेम हो गया ना। तो राशि सेम है तो बताइए कट जाएगा तो कुछ बचेगा, कोई राशि ही नहीं रहा। तो जब राशि ही नहीं रहा तो इसका एसआई मात्रक होगा, इसका एसआई मात्रक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्य, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। अब हम लोग ये समझते हैं कार्य कहेंगे किसको। देखिए देखिए अगर हम लोग पढ़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी कार्य है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये कार्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य का डिफिनेशन कहा जाता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि कार्य होने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से दो चीज का होना जरूरी है। एक फर्स्ट है कि वस्तु पर आरोपित बल होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट कि वस्तु जब बल आरोपित होता है तो वस्तु में विस्थापित होना चाहिए, मतलब उसके अवस्था में कोई परिवर्तन होना चाहिए। ये दोनों होगा तभी कार्य माना जाएगा। कि इनके वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टि के डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि कार्य कहें किसको, किसी वस्तु पर आरोपित बल, यानी बल बल बोले तो एफ यानी फोर्स, और बल की दिशा में जो विस्थापन स्थापित होता है या विस्थापन उत्पन्न होता है वो क्या, एस हो गया। और दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अर्थात W बराबर क्या हो गया, एफ इंटू एस। एफ क्या हो गया, फोर्स, और एस ए क्या हो गया, और जिसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसको डिनोट करते हैं एस से। तो W बराबर एफ इंटू एस ए फॉर्मूला निकल के आया क्या जी का, कार्य का, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, ऊष्मा का भी जूल होता है। ये सब एसआई मात्रक और कार्य का, ऊष्मा का, ऊर्जा का, ये सब का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। तो ये पूछा जाता है। अच्छा ऊर्जा किसको कहते हैं, डिफिनेशन समझते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। एक और ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कार्य करने के सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो वही डिफिनेशन है, कार्य करने के सामर्थ्य को ही ऊर्जा कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्र क्या होता है, जूल, और कार्य का भी क्या होता है, जूल, और ऊष्मा को भी क्या होता है, जूल। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और आज के लिए मेरे तरफ से दो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए हैं और प्रोटॉन का खोज कौन किए हैं। ये दो क्वेश्चन रहा, और ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। और अगले जो दो क्वेश्चन दिए थे अगले वीडियो में, उसके जो सही सही आंसर दिए जो स्टूडेंट, वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।